Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today you are going to learn what can be a forensic evidence or clue. एक forensic evidence और clue क्या हो सकता है. तो डिफरेंट हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि ये चीज़ें हमारे पास एविडेंस या क्लू हो सकती हैं इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. सो फर्स्टली जेनेटिक मटेरियल. जितनी भी हमें जेनेटिक मटेरियल्स मिलते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स कैन एक्सट्रैक्ट DNA फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी टिश्यू इंक्लूडिंग हेयर, फिंगर नेल्स, बोन्स, टीथ, बॉडी फ्लूइड्स. कोई भी चीज़ मिलती है DNA तो आराम से उसमें से निकाला जा सकता है अगर वो चीज़ लिविंग बॉडी की हो. द DNA इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोफाइल दैट कैन बी कंपेयर्ड टू प्रोफाइल्स फ्रॉम सस्पेक्ट्स और विक्टिम्स. यानी कि हम उस प्रोफाइल को DNA की उस प्रोफाइल को बना सकते हैं और उसे कंपेयर कर सकते हैं सस्पेक्ट्स के साथ और विक्टिम के साथ, जिससे हमें क्रिमिनल का पता चल सकता है. CODIS Combined DNA Index System is a database maintained by the FBI that is used to find match of unknown DNA samples from a crime scene. ये एक डेटाबेस है जो कि FBI की तरफ से तश्कील दिया गया है. ये हेल्प करता है हमें मैच करने में कि क्रिमिनल का DNA सैंपल इनमें से इस डेटाबेस में से किसी के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा. Scientists may also be able to gain clues to a person's past, recent injuries or the cause of death based on bone fractures and other signs of trauma. यानी कि जो साइंटिस्ट हैं वो जेनेटिक मटेरियल्स के ज़रिए से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर बोन पे फ्रैक्चर हुआ है तो हो सकता है कि वो कभी पास्ट में गिरा हो तो जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर हुआ है. तो इस तरह के डिफरेंट क्लूज़ वगैरह हमें जेनेटिक मटेरियल से भी मिल जाते हैं. नेक्स्ट इज स्केलेटल रिमेन्स. Forensic anthropologist analyze skeletal remains to determine age, sex, race, stature of victim. किस तरह का उसका स्ट्रेचर था, वो मोटा था, पतला था, कैसा था, दिखने में कैसा था, उसकी एज क्या थी, उसका सेक्स क्या था, उसकी रेस क्या थी, यानी कि वो अराई था या वो अफ्रीकन था, अमेरिकन था, कौन था वो. तो ये सब चीज़ें हम लोग स्केलेटल रिमेन्स से जो साइंटिस्ट हैं वो अंदाज़ा लगा लेते हैं. पेंट. नेक्स्ट इज़ पेंट. फिजिकल एंड केमिकल एनालिसिस ऑफ पेंट एविडेंस. चिप्स की फॉर्म में हो सकता है कि हमें वो कहीं पेंट एविडेंस के लिए चिप्स के तौर पे मिल जाए, या फिर वो रेजिड्यू की फॉर्म में भी मिल सकता है. सच एज़ हमारे पास पेंट्स हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल पेंट, हाउस पेंट या फिर नेल पॉलिश भी मिल सकती है. एविडेंस कैन बी कंपेयर्ड टू 40,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट क्लासिफाइड इन अ डेटाबेस. यानी कि जो फोरेंसिक एनालिस्ट के पास डेटाबेस मौजूद है उसके मुताबिक 40,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स हैं जिससे हम पेंट की टाइप का अंदाज़ा लगा सकते हैं. which can be used to identify a particular make or model of car or brand of tool. यानी कि जिससे हमें पार्टिकुलर चीज़ का पता लग सकता है कि ये अच्छा तो ये इस ब्रांड की कार का पेंट है, या फिर ये टूल जिसके ऊपर से पेंट उतरा है ये उस ब्रांड का टूल है. तो इससे हमें डिफरेंट क्लूज़ एविडेंसेस पेंट से मिल सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ट्रेस केमिकल्स. ट्रेस केमिकल्स में डस्ट, डर्ट और सैंड एविडेंस वगैरह मिल सकते हैं जो कि रिवील कर सकते हैं वेयर अ पर्सन हैज़ ट्रैवल्ड एंड मे बी पिक्ड अप एट अ क्राइम सीन और लेफ्ट बिहाइंड. डस्ट, डर्ट वगैरह से हमें पता चल सकता है कि इस जगह की डर्ट थी जो कि पर्सन ले गया अपने जूतों के साथ या किसी भी चीज़ के साथ दूसरी जगह पे, तो उससे हम उसके क्राइम सीन का अंदाज़ा लगा सकते हैं. इन्वेस्टिगेटर्स एग्जामिन द सैम्पल्स फॉर केमिकल कंपोजिशन, पॉलन, प्लांट मटेरियल, अदर ऑर्गेनिक मैटर टू फाइंड लिंक्स टू अ स्पेसिफिक क्राइम सीन. डिफरेंट तरह के ट्रेस केमिकल्स मिल सकते हैं, जैसे केमिकल कोई मिल सकता है या पोलन मिल सकता है, प्लांट मटेरियल कोई मिल सकता है, या डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर हैं वो मिल सकते हैं जो कि हमें मदद करेंगे फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम. नेक्स्ट इज़ ग्लास. द पैटर्न ऑफ क्रैक्स इन अ windshield fracture कैन रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीड, ऑक्यूपेंट पोजिशन एंड एंगल ऑफ इम्पैक्ट. अगर एक ग्लास का हमें एविडेंस मिलता है तो उससे हमें पता चल सकता है कि पैटर्न ऑफ क्रैक से पता चल सकता है कि किस एंगल से उसने शूट किया, या फिर उसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पोजीशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. ग्लास पार्टिकल्स कैन बी फाउंड एट वेरियस क्राइम सीन्स सच एज ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, हिट एंड रन, वैंडलिज्म और अ मर्डर. नेक्स्ट इज़ केमिकल टेस्ट्स. Chemical tests can reveal gun shoot residue GSR on the hands, face or clothing of a victim or suspect.
टू इंडिकेट हाउ क्लोज अ पर्सन वॉज टू अ फायर्ड गन। यानी कि केमिकल टेस्ट से हमें पता चल सकता है कि किसी पर्सन के क्लॉथ पे, हैंड्स पे या फेस पे कोई रेजिड्यू मिला है, गन रेजिड्यू, गन पाउडर हो सकता है, कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन कितने करीब था फायर्ड गन के, या फिर जिस गन से शूट किया गया है वो किस ब्रांड की गन थी। इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स, 3 types of fingerprint patterns, arches, loops and whorls. Investigators also identify unique rigid characteristics in a fingerprint that can be used to identify a suspect or a victim. यानी कि फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आर्चीज़, लूप्स और वॉल्स। और हमारी पॉपुलेशन में 5% हो सकता है आर्चीज़ हों, 30% लूप्स हों, और वॉल्स जो है उनकी तादाद डिफरेंट होती है। यानी कि इन तमाम टाइप्स की फिंगरप्रिंट्स की टाइप्स की हमारी पॉपुलेशन में डिफरेंट तादाद होती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि स्पेसिफिक पर्सन कौन सी तादाद में आता है, वो लूप्स वाले ग्रुप में आता है या वॉल्स वाले ग्रुप में आता है। फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए से इन्वेस्टिगेटर्स यूनिक करैक्टरिस्टिक्स का अंदाज़ा लगा लेते हैं और इस तरह से वो सस्पेक्ट या विक्टिम को पकड़ लेते हैं। AFIS ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये एक ऐसा डेटाबेस है जो कि लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल्स पे यूज़ किया जाता है। ये हमारे FBI के पास मौजूद होता है, कि जिससे हम क्रिमिनल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके साथ मैच कर रहे हैं। जैसे हमारे नादरा ऑफिस में ये तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है कि जिन जिन पर्सनस के पास नेशनैलिटी है उनके फिंगरप्रिंट का डेटाबेस जो है वो मौजूद होता है, जिससे हम क्रिमिनल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। Next is wounds. Wounds can often be matched to weapon or tool marks on a weapon. यानी कि ज़ख़म लगा हो, किसी वेपन से लगा हो या कोई टूल का मार्क हो। इन्वेस्टिगेटर्स में ऑल्सो बी एबल टू डिटरमाइन द वेपन साइज़। उस ज़ख़म से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वेपन का साइज़ कितना था, उसकी शेप कौन सी थी या फिर उसकी लेंथ कितनी थी। एनालिसिस ऑफ अ वाउंड में प्रोवाइड्स क्लूज टू अ विक्टिम्स इंजरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेक्ट। इससे पता लगाया जा सकता है कि जो सस्पेक्ट है वो लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड है, उसकी हाइट क्या है, एक्सेट्रा, एंड पोजीशंस ऑफ द विक्टिम एंड सस्पेक्ट एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। Shoe and tire marks. Investigators will examine the evidence to identify the brand of shoe or tire. टायर या फिर टायर मार्क या फिर शू मार्क से इन्वेस्टिगेटर्स अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस ब्रांड का टायर था, किस ब्रांड का शू था, या उसके साथ जो मिट्टी लगी हुई है जिसकी वजह से वो पैटर्न बना है शू का या टायर मार्क का, वो किस एरिया की मिट्टी है। एंड अदर फिजिकल फीचर्स टू प्रोवाइड लीड्स इन द केस। नेक्स्ट इज़ बुलेट्स और अदर पोटेंशियल वेपन्स, बिलिस्टिक्स या मिसाइल्स वगैरह जो होते हैं वो भी डिफरेंट पोटेंशियल वेपन्स में आ जाते हैं, जिसके ज़रिए से हम क्रिमिनल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस कैन बी एग्जामिन्ड टू डिटरमाइन इट्स केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस से। द टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव यूज़, किस तरह का एक्सप्लोसिव यूज़ किया गया, एंड इट्स ओरिजिन, और किस जगह से ये जनरेट किया गया, किस जगह पे ये बना था। ट्रेसेस ऑफ एक्सप्लोसिव्स फाउंड ऑन अ सस्पेक्ट्स क्लोथिंग, हेयर, स्किन और अदर ऑब्जेक्ट्स मे बी मैच्ड टू द एक्सप्लोसिव फ्रॉम द क्राइम सीन। हो सकता है कि क्रिमिनल की या सस्पेक्ट की क्लोथिंग पे, स्किन पे या हेयर पे वो वाले हमें एक्सप्लोसिव्स मिले हैं जो कि हमें क्राइम सीन पे मिले थे। Characteristics of ammunition, firearms and residue are examined to find matches between suspects and the evidence found at the crime scene. यानी कि इस तरह के एविडेंसेस के ज़रिए से हम सस्पेक्ट को क्राइम सीन के साथ मैच करके देख सकते हैं और हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिमिनल कौन था, या फिर हमें क्राइम की इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड करने में इस तरह के एविडेंसेस हेल्प आउट करते हैं। Tool marks, tiny nicks and chips from on the edges of a tool as it is used, which can be used to identify matches between evidence and suspects. इसी तरह से टूल मार्क्स के निशानों से भी हम लोग एविडेंस और सस्पेक्ट को आपस में मैच करके अंदाज़ा लगा सकते हैं क्राइम का, कि किस तरह से क्राइम हुआ, या फिर कोई एविडेंस हमें मिल सकता है सस्पेक्ट के ख़िलाफ़। Tools may also pick up traces of blood or other substances that can be tested
or have fingerprints that can be lifted. यानी कि हमें टूल्स के ज़रिए से डिफरेंट ट्रेसेस मिल सकते हैं. हो सकता है ब्लड के ट्रेसेस हों या कोई और सब्सटेंस हो जिसे हम टेस्ट करके अंदाज़ा लगा सकें कि आखिर इसका यहाँ पे काम क्या है, या फिर हमें फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं जिनको हम लोग बाद में स्टडी करें और हमें एविडेंस मिल सके. फ्रैक्चर्स. When an object broken, torn or cut, two unique edges are formed, which are referred to as a fracture lines. यानी कि जब एक चीज़ जो है वो टूटती है तो वो एक ख़ास और मखसूस पैटर्न के तहत टूटती है. यानी कि एक हिस्सा अगर आपको कहीं और से मिल रहा है, दूसरा कहीं और से, तो आप मैच करके देखेंगे कि क्या ये दोनों आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे. तो वो फ्रैक्चर लाइंस अगर आपस में मिल जाती हैं तो आपको एविडेंस मिल जाता है, एक क्लू मिल जाता है कि अच्छा तो ये चीज़ इसी की है, यानी कि ये इसी का दूसरा हिस्सा है. These edges can be compared by the naked eye or with microscopes to see if they fit together, which indicates that they may have been a part of the same object at one time. Next है document files and records. Hospital records, tax forms, job history, etc. can be document files and records. Examiners can be analyze a ransom note or other document to find clues to link it to a crime scene or a specific suspect. डॉक्यूमेंट रैंसम नोट हो सकता है या फिर सुसाइड नोट हो सकता है. अगर किसी ने वो छोड़ा है तो इसके ज़रिए से हम लोग डिफरेंट चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन सा पर्सन था, उसके राइटिंग स्टाइल क्या था, क्या उसकी राइटिंग स्टाइल में वाई थोड़ा सा टेढ़ा होता था या डी थोड़ा सा टेढ़ा होता था, या फिर हम अंदाज़ा लगा सकते उसका बैकग्राउंड क्या था, वो किस तरह से लिख रहा है, वो पर्सन जो है वो एजुकेटेड था कि नहीं था, वो पढ़ा लिखा था कि नहीं था. ये सब चीज़ों का हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं. दे विल एनालाइज द टाइप ऑफ पेपर यूज्ड, किस तरह का पेपर यूज़ किया गया है, प्रिंटिंग मेथड, अगर प्रिंटिंग है तो किस टाइप की प्रिंटिंग की गई है, उसका हैंड राइटिंग स्टाइल और किस तरह की इंक यूज़ की गई है. अदर यूनिक फीचर्स सच एज वाटर मार्क्स और स्टेशनरी के ऊपर कोई वाटर मार्क्स हो सकते हैं, और अदर इंडेंटेशंस मेड एज समवन रोट ऑन अ पेज इन अ नोटबुक मे प्रोवाइड यूजफुल क्लूज. नेक्स्ट इज बॉडी फ्लूइड, जिसमें ब्लड हो सकता है, सेमेन, सलाइवा या स्वेट, यूरिन भी हो सकता है, जो कि एनालाइज किए जा सकते हैं इन्वेस्टिगेटर्स के ज़रिए से, जो कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द क्राइम एज वेल एज इट्स विक्टिम और अ सस्पेक्ट. फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग है, यूरिन कैन बी यूज टू टेस्ट फ्रॉम के अल्कोहल, ड्रग्स या पॉइजन्स इसमें इसकी तादाद मौजूद थी कि नहीं थी. Cigarette butts may contain dried saliva. Blood can provide DNA evidence and blood spatter can provide clues about the crime. ब्लड के स्पेटर्स यानी कि ब्लड के जो छींटें इर्द गिर्द डली होती हैं उसके ज़रिए से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरफ को किस तरह से उस पर वार किया गया, अगर चाकू से वार हुआ है या फिर गन से शूट किया गया है, किस तरह से शूट किया गया है. ये सब चीज़ों का, कौन सा वेपन यूज़ हुआ है, ब्लड स्पैटर से भी ये चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ अदर सोर्सेज, कंप्यूटर्स, फोन्स, विटनेस टेस्टिमोनियल्स, वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स. विटनेस टेस्टिमोनियल्स, वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स, ये सब चीज़ें जो है भी एविडेंस का हिस्सा हो सकती हैं. सो आई थिंक नाउ यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट what can be a forensic evidence or clue. Our next lecture will be on forensic toxicology. So till the next one, Allah Hafiz, take care.